कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड व दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते समझते हैं और एक्शन लेते हैं। इस दिमाग से सोचा और किया गया हर काम केवल स्थायी होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अवचेतन माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल को धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है, और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचे, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और इस तरह से अनेक नकारात्मक विचार कई बार मन को घेर लेते हैं। ऐसे में कुछ सही होने की बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल सकारात्मक ही सोचें और उसे साकार होता हुआ देखें। तो चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि अवचेतन मन का अर्थ क्या होता है। अवचेतन मन अर्थात दिमाग का वह भाग जो अधिकतर सुप्त रहता है। अवचेतन मन किसी भी बात का विरोध नहीं करता और ना ही कोई सवाल करता है, वह बस आपके विचारों को सच करने का काम करता है। अवचेतन मन को समझने के लिए चेतन मन के बारे में जानना आवश्यक है। सरल भाषा में कहूँ तो मन के दो हिस्से होते हैं। एक मन है चेतन मन अर्थात तार्किक मन। आप ये जो पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, चीजों का आकलन कर रहे हैं, यह सारे क्रियाकलाप चेतन मन द्वारा कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा है अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अतार्किक मन, जो तब तक सोया रहता है जब तक आप जागे हुए हैं तथा मन को सोचने या कुछ काम करने में व्यस्त रखते हैं। एक आम इंसान का अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सोते समय ही जागृत होता है। दिन भर आपने जिन बातों पर अधिक बल दिया होता है उसे रियलिटी में लाने के लिए वह काम करने लगता है। अवचेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसलिए तो कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अवचेतन मन को दूसरे शब्दों में सोल, स्पिरिट या आत्मा भी कहते हैं। अब यदि मैं अपने आध्यात्मिक भाषा में समझाऊं तो यह बहुत समझना अत्यंत सरल हो जाएगा। हम जिस ईश्वर की संतान हैं उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर है, बस हम सुप्तावस्था में है या फिर अपनी शक्तियों से अनजान है। कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। हेलन केलर जो कि अपंग होने के बावजूद भी एवरेस्ट पर चढ़ गई, कैसे?
उत्तर है अवचेतन मन को अपने बस में करके। दूसरा, 6 सालों पहले कहीं एक सत्य घटना पड़ी थी कि एक बच्चा जो ना जाने कैसे एक स्थान पर खड़ी ट्रक से पहिए के नीचे आ गया। उसकी मां ने मदद के लिए बहुत आवाज दी, किंतु आसपास कोई नहीं था। उस मामूली सी महिला ने अकेले ट्रक को उठा लिया तथा अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। कैसे? उसे बस इतना पता था कि उसका बच्चा उसे जीवित चाहिए। माँ की ममता जो अपने बच्चे के लिए अवचेतन मन में दबी रहती है, उस वक्त जाग गई। पका शरीर और शरीर के सिस्टम चलाने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। किसी बीमारी को ठीक करने से लेकर आपके असंभव से लगने वाले सपनों को पूरा करने की पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अपने अवचेतन मन को यूज करने के लिए पहले उसे समझना अति आवश्यक है। उसकी प्रकृति को समझने के बाद आप अपने लक्ष्य या विचारों को उसकी गहराई में जाने दें। दूसरे शब्दों में उसे रिप्रोग्राम करें। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत करें? पहला पॉइंट, अवचेतन मन को गहराई से समझें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने या अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसे गहराई से समझना होगा। आजकल बहुत सारे लोग इसे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं किंतु असफल हो जाते हैं। कारण यही है कि उन्होंने गहराई से इसे समझा ही नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने क्रोध करने की आदत या किसी बुरी लत से छुटकारा करने की सोच रहे हैं, अब ये आदत कुछ दिनों में तो बनी नहीं होगी, इसे लत बनने में समय लगा होगा और अब ये आपके लिए मुश्किल हो गया। इसे बदलने के लिए आप सिर्फ सेल्फ टॉक का प्रयोग करेंगे तो यह किसी न किसी दिन उभरेगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन की गहराइयों में जाकर देखिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही काम करता है जिसे आप दबाने के बजाय समझ के साथ दूसरी आदत से बदलते हैं। दूसरा पॉइंट है, अपने विचारों को स्वीकार करना सीखें। जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा, ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में पीछे जाकर देखेंगे तो आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है वही करने की उत्सुकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव उत्सुकता है, वह चंचल है, उसे नई चीजें करना या सीखना अच्छा लगता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। मन को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबा नहीं बल्कि स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसे यह भी समझना होगा कि क्यों आप इस विचार को बदलना चाहते हैं। स्वयं के साथ तर्क करके आपको अपने मन को शांत करना होगा। जब चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन जागृत होता है। यही समय है जब आप अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डाल दीजिए। अगला पॉइंट है, सही समय पर विचार दें। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए चेतन मन को शांत होना अति आवश्यक है। अवचेतन मन को संदेश कैसे भेजें? अब आप विचार करके देखिए कि आपका मन कब शांत होता है। जब भी आपको सही समय लगे उस वक्त आप अपने नए विचारों पर सोचना शुरू करें। चलिए मैं आपको 2 सही समय का सुझाव देती हूँ। यदि आपने कम से कम 21 दिन तक इस समय का सही उपयोग किया तो सफलता जल्द ही मिलेगी। सोते समय अपने उन विचारों के बारे में सोचना शुरू करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो इसके बारे में सोचिए। मन में देखिए कि लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप उस क्षण को कैसे महसूस कर रहे हैं? इसी विचार के साथ सोने की कोशिश कीजिए। यही वह समय है जब चेतन मन शांत और अवचेतन मन जागृत हो रहा होता है। यदि आप अपने विचारों को नींद के साथ मिलने देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन का एक विचार मिलता है, वह उसी विचार को सच करने में जुट जाता है। दूसरा समय है सुबह सोकर उठने से लेकर 10 मिनट तक का समय। इस समय भी अवचेतन मन काफी शांत रहता है। आप अपने इन्हीं विचारों को रात को जो सोचा था सोचना शुरू करें। आप पाएंगे कि दिन में जब भी आपको समय मिलेगा आपका चेतन मन स्वयं उसके बारे में सोचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका विचार अवचेतन मन की गहराइयों में ढाल चुके हैं। 21 दिन में वह विचार आपका वर्तमान बन जाता है। अगला पॉइंट है,
कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। इस संसार में जिन भी चीजों को आविर्भाव हुआ है सबसे पहले किसी की कल्पना में हुआ है। हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस होता है। मैं कहूँगी ख्याली पुलाव पकाइए, बस किसी को बताने की बजाय उसे सच करने में जुट जाइए। अवचेतन मन में कैसे प्रवेश करें? कल्पना में वह शक्ति है जिस पर मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता है। जब राइट भाइयों में सबसे पहले इंसान को आसमान में उड़ने की बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा, किंतु आज हम हवाई यात्रा करते हैं। 100 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि दूर बैठे हम किसी की आवाज सुन सकते हैं, किंतु आज हम सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। अपनी कल्पना का सही उपयोग कीजिए। इधर उधर की बेकार की बातों की कल्पना में समय और ऊर्जा का प्रयोग न करें। यह वह अद्भुत शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं। जितनी बारीकी से अपने सपनों की तस्वीर बना सकते हैं बनाइए। उदाहरण के लिए आपको कार लेनी है तो किस कंपनी की, किस रंग की, कौन से मॉडल की, कितने सीट की, सब कुछ चित्रण कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों जो जल्दी स्वीकार कर उसे सच करने में लग जाता है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? स्वयं से बात करें, सामाजिक जगहों पर नहीं बल्कि अकेले में आईने के सामने बैठकर स्वयं से बातें करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे देखें। आपके बात करने का तरीका कैसा होगा उस तरीके से बात करें। उदाहरण के लिए आपका प्रमोशन होने के बाद जब लोग आपको बधाइयाँ दे रहे होंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? शीशे के सामने उन वाक्यों को दोहराएं। आपकी सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में है। जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे वह सच नहीं होगा। इसलिए जब आप स्वयं को उस रूप में देखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होने लगता है कि यही सच है। वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाने लगता है। अगला पॉइंट है पुराने और संकुचित विचारों की जगह नए विचार अपनाएं। कई बार मनुष्य की असफलता का कारण उसकी अपनी ही सोच होती है। ज्यादातर रुकावट पुराने और संकुचित धारणाएं होती हैं। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को जगाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि उसकी शक्तियां असीमित है। असीमित शक्तियों के प्रयोग के लिए आपकी सोच संकुचित नहीं हो सकती। ये विरोधाभास अनजाने में इंसान की सफलता में आड़े आ जाता है। यदि आप अमीर लोगों के विचारों को ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे कि किसी भी तरह के बदलाव को वो लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। गीता में तो कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। यदि आप पुराने तरीके से आधुनिक समाज में सफल होना चाहते हैं तो यहाँ विरोधाभास आ जाता है। अपने आप को बदलाव के लिए तैयार करें। अगला पॉइंट, प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। अवचेतन मन को जगाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान, योग का अभ्यास। मुझे पता है कि आम इंसान के लिए मुश्किल काम लगता है, किंतु मेरा एक सवाल है। यदि आपको पता चल जाए कि आपका अवचेतन मन ही अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन है, यह आपकी हर इच्छा जो आज्ञा कहकर पूरा करेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इतने बड़े तोहफे के लिए स्वयं के साथ 30 मिनट नहीं बिता सकते? सफल लोगों की कैटेगरी में आना है तो उनकी दिनचर्या गौर से देखें। दौलतमंद लोगों के लिए दिन की शुरुआत ध्यान से ही होती है। ध्यान का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होता है तथा वह कैसे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। मेडिटेशन बेनिफिट्स फॉर ब्रेन। वर्तमान में अपने भविष्य को जिए। क्या आपने गौर किया है कि अक्सर इंसान भूतकाल की यादों या भविष्य की कल्पनाओं में जीता है? भूतकाल से सीख लेकर आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि सीख के अलावा सब कुछ कचरा होता है। भविष्य भी मनुष्य चिंताओं के रूप में देखता है। अवचेतन मन को जगाने का एक नायाब तरीका यह है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के बाद
आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे आज से ही जीना शुरू करें। उदाहरण के लिए आप कैसे कपड़े पहनेंगे, किस तरह से चलेंगे या बात करेंगे, अपनी जो भी नई पहचान बनाना चाहते हैं उसे आज से ही एक्ट करना शुरू कर दें। अपने आप में तथा उज्जवल भविष्य में विश्वास बढ़ाएं। अवचेतन मन सिर्फ एक सिद्धांत पर काम करता है, वह है आप जो करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या आपको शक है कि ये होगा या नहीं होगा? यकीन मानिए नहीं होगा। शुरू में हो सकता है कि आपका चेतन मन तर्क करेगा और आपको कई बहाने भी दिखाएगा, परिस्थितियों का बहाना, लोगों का बहाना, समाज का बहाना। किंतु यदि आपकी इच्छा शक्ति इन बहानों से अधिक शक्तिशाली होगी तो आप इन पर ध्यान नहीं देंगे। यदि आपने ऊपर बताए गए तरीकों को अपनाया तो जल्द ही आपका स्वयं में और आपके भविष्य में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो आशा करती हूँ आप इनमें से किसी एक या अन्य तरीके को अपनाकर अपने अवचेतन मन को जगाने में सक्षम होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे विश्वास है कि यदि आपने 21 दिन तक इन तरीकों को अपनाया तो सफलता आपके कदम चूमेगी।